हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 5 लेसन 5 टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम, आज के युग में तकनीकी, है ना। टेक्नोलॉजी का शुद्ध हिंदी क्या है? तकनीकी। आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा, कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें, और हो सके अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम पता लगाएं। कैन यू आंसर दिस रिडल्स? रिडल्स मीन्स होता है पहेली। मतलब इसका मतलब ये है कि नीचे कुछ पहेलियाँ लिखी हुई है और क्या आप इनका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, आई हेल्प यू टॉक बोथ नियर एंड फार। मैं मदद करता हूँ आपकी बात करने में, बोथ दोनों ही, नियर एंड फार, पास और दूर, कहीं पर भी हो मैं आपकी बात करा सकता हूँ, बात करने में मदद करता हूँ। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार। मैं तो आपकी पॉकेट में भी आ जाता हूँ, जेब में भी आ जाता हूँ, और कार में भी आ जाता हूँ, फिट हो जाता हूँ, है ना। आई रिंग, मैं बजता हूँ। आई पीप, मैं पीपी करता हूँ। आई लेट यू टेक्स्ट, और मैं तुम्हें टेक्स्ट भी देता हूँ, यानी कि मैसेज भी देता हूँ। ठीक है। गेस माई नेम, मेरे नाम का आप अंदाज़ा लगाएं। वॉट कम्स नेक्स्ट, और बताइए आगे क्या आता है। तो आपको पता है ना, पढ़ते ही पता लग गया आपको। तो इट्स नेम इज़ मोबाइल। ठीक है, इजी था ना। चलो नेक्स्ट। वेन इट्स डार्क, जब अंधेरा होता है, आई शाइन सो ब्राइट, मैं तो बहुत तेज़ी से चमकता हूँ। आई फिल योर होम, मैं तो तुम्हारे घर को भर देता हूँ। विद गोल्डन लाइट, स्वर्णिम रोशनी से मैं आपके घर को भर देता हूँ। नो फायर, कोई आग नहीं है। नो स्मोक, कोई धुआं भी नहीं होता। जस्ट फ्लिप अ स्विच, फ्लिप मतलब दबाना, सिर्फ एक स्विच को दबा दो आप। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ। गैस मी क्विक, जल्दी से मुझे गैस करो, अनुमान लगाकर आप बताओ कि मैं कौन हूँ। तो आप कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब पर कैसे लिखेंगे? इट इज़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। चलो आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना। आई हैव बिग व्हील, मेरे बड़े बड़े पहिए हैं। एंड मैनी सीट्स, और मेरे बहुत सारी सीट्स भी हैं, बैठने की जगह। आई टेक यू थ्रू द सिटीज स्ट्रीट, और मैं टेक यू, तो मैं ले जाऊँगा सिटी में, सिटियों की, शहरों की गलियों में घुमा देता हूँ, ले जाता हूँ। स्कूल ले जाता हूँ, मार्केट ले जाता हूँ। होप इनसाइड, और मैं फुदक फुदक, तुम मेरे अंदर होप इनसाइड, मेरे अंदर फुदक सकते हो, उछल कूद मचा सकते हो। आई विल गिव यू अ बम्पी राइड। बम्पी राइड का मतलब है झटके देने वाली सवारी, और मैं आपको एक झटके देने वाली सवारी कराता हूँ। मतलब मेरे बड़े बड़े पहिए हैं, बहुत सारी सीटें हैं, और मैं तुम्हें गलियों में, शहरों की गलियों में, स्कूल मार्केट में ले जाता हूँ, तो मेरे अंदर फुदक सकते हो, कूद सकते हो, है ना। और मैं उछल कूद वाली, आपको झटके देने वाली सवारी कराती हूँ। तो कौन है? इट्स नेम इज़ बस। इट्स नेम इज़ बस, है ना। ये, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो बेटा, अब लेट अस रीड, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जयपुर द पिंक सिटी। पिंक सिटी किसका नाम है? जयपुर का। विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस, यहाँ पर क्या है? अब इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, है ना। टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए। ट्रेवल इन अ बेटर एंड क्लीनर वे, पहले से ज़्यादा अच्छा और साफ तरीके से चलने के लिए, है ना। स्वच्छ और बेहतर ढंग से यात्रा करने के लिए अब क्या चलेंगी? विद्युत चालित बसें, और अभी चल रही हैं, है ना।
कौन कौन सी दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये बसें किससे चलती है, बिजली से चलती है, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल से नहीं चलती है, उसके अलावा किस चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। कहाँ चलती है, जयपुर नगरी में क्या चलती है, इलेक्ट्रिक बसें चलती है। जयपुर का दूसरा नाम क्या है, पिंक सिटी। हाँ, इससे हमें कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, क्लीनर, बिल्कुल स्वच्छ, है ना, और बेहतर ढंग से। बेटर मतलब बेहतर ढंग से, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, धुएं का उत्पादन कम होगा। धुआं आप जानते हो ना, पेट्रोल और डीजल से जो बसें चलती है उससे धुआं बहुत निकलता है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी ना, बिजली से चलेगी, उनमें स्मोक का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, धुआं ही नहीं बनेगा। विल कीप द एयर फ्रेश, इससे हमारी जो हवा होगी ना वो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश रहेगी। एंड रिड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी, और इससे क्या होगा, सिटी का जो पोल्यूशन है ना वो भी कम हो जाएगा। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है टू स्टार्ट दीज बसेस, कि वो इन बसों को चालू करेगी। टू मेक ट्रेवल ईजियर, यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए, पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। द इलेक्ट्रिक बसेस आर आल्सो वेरी क्वाइट, बहुत शांत होती है, मतलब इनसे शोर शराबा नहीं होता है, आवाज़ नहीं होती है। सो दे डू नॉट एड टू नॉइस पोल्यूशन, इसलिए इनसे नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता है ना, ध्वनि प्रदूषण। दे आर चीपर, ये सस्ती भी होती हैं टू रन, चलने में, देन डीजल बसेस, डीजल बस की अपेक्षा ये चलने में ये बहुत ही सस्ती होती है। मतलब रन का मतलब यहाँ संचालन करना, इनका संचालन सस्ता होता है। विच हेल्प सेव मनी, और इससे हमें मदद मिलती है पैसा बचाने में भी। देखो आप जानते हो ना, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है पर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, डीजल पेट्रोल का नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारी यात्रा भी सस्ती होगी, है ना। एवरी डे, रोज़ाना, मेनी पीपल इन द सिटी इन जयपुर विजिट फेमस प्लेसेस, प्रत्येक दिन मेनी पीपल इन जयपुर विजिट्स फेमस प्लेसेस, इन प्रसिद्ध स्थानों का दौरा करते हैं। कौन कौन से, लाइक हवा महल का, आमेर फोर्ट का, सिटी पैलेस का दौरा करते हैं, और भी हैं बहुत सारे। विद इलेक्ट्रिक बसेस, इन इलेक्ट्रिक बसेस के साथ में करते हैं, है ना। ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली, इनसे यात्रा करना, इन स्थानों पर यात्रा करना पहले से ज़्यादा आरामदायक होगा और इको फ्रेंडली भी होगा। टूरिस्ट कैन आल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी, जो टूरिस्ट है ना, पर्यटक जो घूमने आते हैं ना, यात्री, उनको पर्यटक बोलते हैं, टूरिस्ट। कैन ऑल्सो एंजॉय, वो आनंद उठा सकते हैं, है ना। एक्सप्लोरिंग द सिटीज़ विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, बिना वातावरण को, एनवायरनमेंट पर्यावरण को हार्मिंग, नुकसान पहुँचाए, विदाउट के, बिना। अच्छा, एक्सप्लोरिंग का मतलब है यहाँ भ्रमण का आनंद ले सकते हैं, एंजॉय मतलब आनंद लेना, और एक्सप्लोरिंग मतलब भ्रमण करने का आनंद ले सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू एड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन द फ्यूचर, अब गवर्नमेंट है ना, राजस्थान गवर्नमेंट, वो प्लान बना रही है कि और ज़्यादा बसें चलाएगी भविष्य के में, है ना, आने वाले समय में। दिस विल हेल्प मोर पीपल, इससे मदद मिलेगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि लोग जो है ना, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है, साफ़ सुथरे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करें, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, अपने निजी व्हीकल्स की अपेक्षा लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, मेरा ध्यान ही नहीं था, पढ़ाने में इतनी बिजी हो रही थी, बट मैं इसको फिर से करा देती हूँ। एवरी डे मैनी पीपल इन सिटी इन जयपुर विजिट फेमस प्लेसेस लाइक हवा महल, आमेर फोर्ट एंड सिटी पैलेस, प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग जयपुर के फेमस स्थानों पर, जैसे कि हवा महल है, आमेर फोर्ट है, सिटी पैलेस है, इन पर भ्रमण करते हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस विल बी मोर कंफर्टेबल, ये ज़्यादा आरामदायक होगा और इको फ्रेंडली भी होगा। टूरिस्ट कैन
आल्सो इंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। और जो पर्यटक लोग हैं, जो भ्रमण पर आने वाले लोग हैं, वो भी वातावरण को यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए ज़्यादा अच्छे से भ्रमण का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू ऐड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन फ्यूचर। जो सरकार है ना, वो और ज़्यादा बसें चलाने के लिए तैयार है भविष्य में। दिस विल हेल्प मोर पीपल। इससे अधिक लोगों की मदद होगी। यूज़ क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स के। फीवर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल मीन लेस पोल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक। फीवर प्राइवेट व्हीकल्स जो है ना, प्राइवेट निजी जो अपने यातायात के साधन है, वाहन है, ऑन द रोड पर विल मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे निजी वाहन कम से कम होंगे तो इसका मतलब होगा लेस पॉल्यूशन, कम प्रदूषण होगा, और लेस ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी कम होगा। लोग इसीलिए तो प्राइवेट बसों में यात्रा नहीं करते ना, कि वो गंदी होती है, टाइम ज़्यादा लेती है, खर्चा ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं लोग। तो ऐसा नहीं, जब हम क्लीन देंगे, साफ़ सुथरा देंगे आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब प्राइवेट वाहन कम हो जाएंगे और लोग पब्लिक वाहन से यात्रा करेंगे, तो उससे क्या होगा, भीड़ कम होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा। इलेक्ट्रिक बसेस आर अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग जयपुर क्लीनर। इलेक्ट्रिक बसों को चलाना एक महान कदम है टूवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर, जयपुर को साफ बनाने में एंड हेल्दी और स्वस्थ बनाने में। जयपुर को स्वच्छ और साफ स्वस्थ बनाने के लिए ये बहुत महान कदम होगा कि इलेक्ट्रिक बसें चला दी जाए। इफ़ मोर पीपल चूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इससे मदद होगी किसकी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद होगी, यानी कि मदद मिलेगी। एंड मेक जयपुर अ बेटर प्लेस टू लिव, और रहने के लिए जयपुर को और अधिक बेहतर स्थान बना सकेंगे। इस तरह से मैंने आपको ये जो चैप्टर था ना, चैप्टर के साथ में पीछे दिया हुआ है, तो ये मैंने कंप्लीट करा है। इसमें लिखा है शगुन, श्रवण एंड इशिता रीड दिस आर्टिकल। ये क्या था, एक आर्टिकल था। क्या था, आर्टिकल। और इशिता, श्रवण और शगुन इसको पढ़ते हैं, इस आर्टिकल को, एंड दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर, और वो अलग अलग तरह से इसके नोट्स बनाते हैं। तो कैसे हम देखते हैं, तो देखो शगुन ने नोट्स बनाए, कैसे बनाए, इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, जयपुर में इलेक्ट्रिक बसें, ये टाइटल दिया है विद्युत बसें जयपुर के अंदर। जयपुर विल हैव न्यू 33 इलेक्ट्रिक बसें, जयपुर को कितनी 33 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी नॉट पेट्रोल और डीजल। और ये जो बसें हैं ना, ये किससे चलेंगी, ये बसें चलेंगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से, न कि पेट्रोल और डीजल से। दे हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और ये मदद करेंगी, है ना, वायु प्रदूषण को कम करने में। दे डू नॉट मेक मच नॉइस, ये ज़्यादा आवाज़ें भी नहीं करती हैं। दीज आर गुड फॉर टूरिस्ट, और ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी है, और लोगों के लिए भी, पीपल के लिए भी अच्छी है। दे हेल्प सेव मनी ऑन फ्यूल, और इससे आपके ईंधन में जो पैसा खर्च होता है वो भी बचेगा, इसमें भी मदद मिलेगी। अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीनर जयपुर, एक बेहतर कदम है आपका जयपुर को स्वच्छ बनाने में, है ना, एक बेहतर कदम। ये शगुन ने नोट्स बनाए, है ना, शगुन ने, देखो ना शगुन लिखा ऊपर। अब देखो यही चीज़, यही बात अब श्रवण कैसे कह रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर क्या कह रहा है, फीचर्स दिए इन्होंने, है ना, फीचर मतलब विशेषताएं। तो फ्यूल यूज्ड, पोल्यूशन, कौन कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है, डीजल बसेज में डीजल पेट्रोल का यूज़ होता है। पोल्यूशन कैसा होता है, हाई पोल्यूशन होता है, स्मोक होता है। नॉइज़ कैसी होती है, डीजल बसेस का नॉइज़ ज़्यादा होती है, लाउड होती है। कॉस्ट टू रन एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है डीजल बसेस। एनवायरनमेंट क्या होता है, बैड फॉर एयर, हवा के लिए नुकसानदायक होता है। पर वाहिल इलेक्ट्रिक बसेस में क्या होता है, फ्यूल की बात करें तो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, नॉइज स्मोक, पोल्यूशन नहीं होगा, स्मोक नहीं है तो पोल्यूशन भी नहीं है, नॉइज क्वाइट होगा, यहाँ लाउड नहीं होगा, शांत है। कॉस्ट टू रन चीपर है, सस्ती है ना। एनवायरनमेंट गुड फॉर एयर, हवा के लिए बहुत अच्छी है।
चलें तो अब एक और बच्चा है जिसने कैसे नोट्स बनाए देखते हैं। अब देखो बेटा, इशिता नोट देखो। इशिता ने सबसे पहले यहाँ गोले में लिखा इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर। टाइटल दे दिया उसने इलेक्ट्रिक बस जयपुर में। क्यों चलाई, क्या कारण है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान, तो इन्होंने बताया नो स्मोक, धुआं नहीं होता, सेव फ्यूल, ईंधन की बचत होती है, क्वाइट एंड क्लीन, साफ़ है और शांत भी है, वातावरण भी है ना साफ़ रहता है इससे, चीप टू रन और संचालन करना भी इसका आसान होता है, सस्ता होता है। इस तरह से जो चैप्टर था मैंने, चैप्टर आपका 5th टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम, आज के समय की जो तकनीकी है उसका कंप्लीट करवाया है। इसमें रिडल्स हैं, आपकी पहेलियां हैं। इस पहेलियों में कैसे कहा है कि मैं आपसे की बात करने में मदद करता हूँ, चाहे आप हो चाहे पास हो, दूर दराज बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, पास वालों से भी कर सकते हैं। मैं आपके पॉकेट में आ सकता हूँ, मैं आपके कार में आ सकता हूँ, मैं पी करके बसता हूँ, मैं टेक्स्ट भेजता हूँ, गेस माय नेम। तो आपने कह दिया मोबाइल है। फिर आपने कहा कि जब अंधेरा होता है ना, एक रिडल पूछी जा रही है आपसे, अंधेरा होता है, शाइन होती है ना, बहुत तेज़ी से चमकता हूँ, आपके घर को उजाले से भर देता हूँ, स्वर्णिम रोशनी से, कोई आग नहीं होती, कोई धुआं नहीं होता, सिर्फ एक स्विच दबाओ और मेरा नाम बताओ मैं कौन हूँ। तो आपने कह दिया ये तो इलेक्ट्रिक बल्ब है। फिर इसी के साथ में पढ़ा आई हैव बिग बिग, मेरे बड़े बड़े पहिए हैं, मेरे पास बहुत सारी सीटें हैं, मैं शहरों की सड़कों पे दौड़ता हूँ, स्कूल मार्केट में ले जाता हूँ, बच्चे मेरे अंदर फुदक सकते हैं और लोग भी इधर से उधर घूम सकते हैं मेरे अंदर, है ना। और मैं एक आपको उछल कूद वाली सवाली देता हूँ जिसमें आपको दचके लगना, आप अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं ना, तो वो ये बम, तो ये ध्यान रखना है। तो वो कौन है, तो मेरा नाम बस है। इसके बाद में इसके पीछे एक आर्टिकल दिया हुआ था जिसमें जयपुर में इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में बताया था। इस तरह से मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।